दिक्कत। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा का जी। पहला क्वेश्चन है, सोपानी की ऋषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी की ऋषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ होती है? देहरादून। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ के राजधानी चंडीगढ़ होगा। ठीक है। दूसरा है आपका सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल जो होता है क्या होता है जी? चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो चूना पत्थर सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसको लिख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। और एक बात और, चूना पत्थर बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में रोहतास और कहाँ जी? मुंगेर। इन दोनों जिला में सबसे ज़्यादा बिहार में पाया जाता है चूना पत्थर। हो गया? समझिए। हाँ समझिए। तो है ये बक्साइट। ठीक है। बक्साइट के बारे में थोड़ा जानिए। बक्साइट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। एगो उड़ीसा में एगो जगह है जिसका नाम है कालाहाड़ी। और दूसरा कालाहाड़ी इस जगह है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? बक्साइट पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जिस देश में पाया जाता है उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ये बात याद रखिएगा एकदम। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बक्साइट पाया जाता है। और दूसरा है कि बक्साइट बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो और गया। ये दो जगह सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है जी? बक्साइट। ठीक है। अब समझिए इसको। ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा भारत में राजस्थान। ठीक है। राजस्थान एगो राज्य है भारत का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट। अब देखिए एगो जिला है राजस्थान का जिला जिसका नाम है जालौर। ठीक है। क्या नाम है जी? जालौर। जालौर को ग्रेनाइट सिटी। ठीक है। जालौर को कौन सी? ग्रेनाइट सिटी। और फिर स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। कौना जिला को? जालौर को। ये कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। अब एगो बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात, भारत में कौन ऐसा मंदिर है जो सबसे माने विश्व का सबसे पहला मंदिर जो पूरा तरह से जो बना है ग्रेनाइट से बना है? तो वो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु माने तमिलनाडु में एगो शहर है जिसका नाम है तंजावुर। ठीक है। इसी शहर में एगो मंदिर है जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है। विश्व का ऐसा पहला मंदिर है जो ग्रेनाइट से बना है। बात आ गई समझ में? चलिए अब आगे समझिए। इसके बारे में भी थोड़ा जान जाते हैं ना जी। चलिए, लोहा सबसे ज़्यादा कौना देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? लौह अयस्क। ठीक है। लौह अयस्क से ना लोहा बनता है। तो देखिए चीन में सबसे ज़्यादा क्या लौह अयस्क पाया जाता है। 2 नंबर स्थान रखता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया। 3 नंबर स्थान आपका रखता है ब्राज़ील। और 4 नंबर स्थान रखता है भारत। आ रहा है समझ में? तो ये आपका ऐसे लिख लीजिएगा इसको। ठीक है। आसानी रहेगा समझने में। भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन जो होता है, आगे सवाल मिलेगा आपको, सबसे ज़्यादा भंडारण जो होता है कर्नाटक में। ठीक है। और सबसे ज़्यादा 2 नंबर स्थान आपका रखता है कौन? उड़ीसा रखता है। और 3 नंबर स्थान रखता है आपका झारखंड। ये बात याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। कहीं ऑप्शन में 1 नंबर स्थान देता है किसका? उत्पादन में उड़ीसा का। बात याद रखिएगा। आगे हम समझते हैं। चलिए, लिख रहे हैं ना इसको। अब देखिए, भारत का कौन सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? अबे हम समझाएं। भंडारण में कौन होता है जी? कर्नाटक।
ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन में कर्नाटक दिया है, लेकिन हमारे हिसाब से कर्नाटक नहीं होगा। उत्पादन में सबसे पहला स्थान उड़ीसा रखता है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो लोहा को क्या उद्योगों की जननी कहा जाता है। अब एक बात हम लोग यहाँ समझेंगे तनी सोना के बारे में, क्या जी, सोना के बारे में समझेंगे। सबसे ज़्यादा सोना जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है जी? चीन में। और 2 नंबर स्थान आपका कौन देश रखता है? बात समझिए, पहला स्थान रखता है चीन, 2 नंबर स्थान रखता है क्या? ऑस्ट्रेलिया, 3 नंबर स्थान रखता है आपका 3 नंबर आपका स्थान रखता है रूस, 4 नंबर स्थान रखता है आपका अमेरिका, 1 2 हाँ अमेरिका, ठीक है। 5वां नंबर रखता है कनाडा, ठीक है। और 60वां नंबर पर, एकदम 60 नंबर पर भारत का स्थान है। ये बात याद रखिएगा, सोना उत्पादन में भारत का जो स्थान है कौन नंबर पर है? 60 नंबर पर है। बात समझिए ध्यान से। और भारत में जो सबसे ज़्यादा सोना होता है ये कहाँ होता है? कर्नाटक, कर्नाटक में होता है। अब बिहार में आपको बताएं कि बालू से निकलता है, दक्षिणी बिहार में क्या सोना निकाला जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला है आपका, इनमें कौन अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज माने क्या? यानी धातु नहीं है तो आपका जो सोना भी कौन सी है? धातु है। चांदी भी कौन सी है? भरक जो है ये कौन सी है? अधात्विक खनिज है, ठीक है। अब एक बात और जान लीजिए, यहाँ पे जो है चांदी होता है मैक्सिको, एक देश का नाम है। मैक्सिको में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? चांदी। और चांदी भारत में राजस्थान नाम के एक जगह है, राज्य है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी पाया जाता है? क्या पाया जाता है? चांदी। राजस्थान खेतड़ी बहुत प्रसिद्ध है। अब है आपका, भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 100 प्रकार के। कौ प्रकार के जी? 100 प्रकार के। तनी अभ्रक के बारे में तो जान जाइए। एक बात और यहाँ आपको बताते हैं, समझिए अभ्रक के बारे में, अभ्रक के बारे में जानिए कुछ, ठीक है। अभ्रक जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। ये बात याद रखिएगा, एकदम ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 100 प्रकार के। अब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा जानते हैं। चरक का संबंध किस देश से था? भारत से। चरक का संबंध किस देश से था? भारत से। अब समझिए, चरक जो थे एगो चिकित्सक थे आयुर्वेद के, माने आयुर्वेद जो है आयुर्वेद से रिलेटेड थे, ये भारत से संबंधित थे। अब समझिए, एगो बात हम बताते हैं आपको कि चरक जो थे एगो कनिष्क, याद रखिएगा, एगो राजा का नाम था कनिष्क, ठीक है। उसी के दरबार में चरक रहा करते थे, ठीक है। अब क्या होता था कि कनिष्क जो था ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। कौना धर्म से जी? बौद्ध, ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। अब उसके बाद से कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था, और जो चरक थे कनिष्क के राज वैद्य के रूप में काम कर रहे थे। अब कुषाण वंश के जो संस्थापक होते हैं इनका नाम था कुजुल कड फीसेस, याद रखिएगा नाम। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड फीसेस, ठीक है। अब कुषाण वंश में जो राजा थे वो थे आपका कौन? कनिष्क। और कनिष्क के जो दरबार में रहते थे वो कौन रहता था? चरक, ठीक है। अब देखिए, एगो कनिष्क के बारे में अब जान लेते हैं थोड़ा सा, क्या जी, उनके बारे में जानते हैं। तो एगो ट्रिक होता है जिसका नाम है आपका अपना चश्मा, ये ट्रिक याद रखिएगा। हम लोग जानेंगे कि कनिष्क के राज दरबार में कौन कौन से, ठीक है, दरबारी लोग रहते थे। तो देखिए, अ से अश्व घोष, नाम याद रखिएगा, अश्व घोष। अश्व घोष जो थे कनिष्क के राज कवि के रूप में जाने जाते थे, और चरक जो थे ये चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे, ठीक है।
यानी राज्य वैद्य के रूप में चरक और राज्य कवि के रूप में कौन, अश्वघोष। प से एगो व्यक्ति थे जिनका नाम था पशर्व, ठीक है, ये भी कवि के दरबार में रहते थे। ना से होता है आपका नागार्जुन, इनको भारत का क्या बोला जाता है, भारत का आइंस्टीन क्या बोला जाता है जी, भारत का आइंस्टीन किसको बोला जाता है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। अब उसके बाद थे कौन, चरक, ठीक है, चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। किस चीज़ की हो, चरक संहिता की। चरक संहिता ये क्या है जी, एगो आयुर्वेदिक किताब है, सॉरी संहिता ऐसे रहेगा। चरक संहिता की क्या की थी, रचना की थी किसने, चरक ने, ठीक है। और नागार्जुन को क्या बोला जाता है, भारत का आइंस्टीन जी। स से होता है संघ रच, ठीक है। अब म से होता है मगचेत, ठीक है। अब व से होता है वसु मित्र, ये बात याद रखिएगा, समझ में आ रहा है। प से होता है अश्वघोष, प से पसर्व, ना से नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन, ठीक है। मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ये अब देखिए चरक का संबंध किससे, चरक संहिता। स से होता है आपका संघरक्ष, म से मगचेत, व से वसुमित्र। जो अश्वघोष थे इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, ठीक है। बुद्ध चरित्र, महात्मा बुद्ध पर एगो किताब उनके जीवनी पर लिखा था। इसी बुद्ध चरित्र को बोला जाता है बौद्धों का क्या, बौद्धों का रामायण। बात आ रहा है समझ में कुछ, ठीक है। तो ये थे। अब देखो एक और बात जान जाइए, कनिष्क, जो कनिष्क नाम के तो दरबारी लोग के बारे में आप जाने ना जी। तो अब कनिष्क जब गद्दी पर बैठा, ठीक है, तो गद्दी पर ही बैठा 78 ईस्वी में, ठीक है। और जब 78 ईस्वी में बैठा तो उसी समय एगो पंचांग चलाया, जिस पंचांग का आपका नाम है शक सुवंत, ठीक है, शक सुवंत, जो ना आपका राष्ट्रीय पंचांग है। भारत सरकार ने 22 मार्च, ठीक है, 1957 ईस्वी को शक सुवंत को राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया। बात आ रहा समझ में, यानी आपका जो कैलेंडर है वो किस पर चलता है जी, शक सुवंत पर चलता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, शक सुवंत, ठीक है। आई सबसे पहले कनिष्क का दिया हुआ शक सुवंत है। अब भारत सरकार इसको कब से मानता है, 22 मार्च को। 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है, मालूम है ना। अब उसके बाद से 21 मार्च को जंगल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, वाल्मीकि दिवस, ठीक। अब 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है, मालूम है। हाँ, अब आगे चरक के बारे में जान गए जी। चरक किस देश से था संबंधित, भारत से। अब देखिए भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन है जी, डिगबोई है। और डिगबोई कहाँ है, आसाम में स्थित है, ठीक है। अब मथुरा जोन है आपका उत्तर प्रदेश में है, बरौनी जोन है आपका कहाँ है, बिहार में, ये बात याद रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं, मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान क्या, मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तीसरा स्थान है, ठीक। उसके बाद से आगे देख पढ़ते हैं, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, माने मरुस्थल जैसे बालू वाला जो मिट्टी है उसका विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है, राजस्थान में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात सबसे ज़्यादा, किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात, विशाखापट्टनम क्या है, बंदरगाह है, ठीक है। अब बंदरगाह है तो भारत के नक्शा में विशाखापट्टनम ऐसे मैंने इधर की तरफ है, ठीक है, तो इसको पूर्वी घाट बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए विशाखापट्टनम से सबसे ज्यादा कौन सी होता है, लोहे का निर्यात होता है, बात याद रखिएगा। अगला है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेंगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेंगुर मिट्टी। रेंगुर काली मिट्टी जो है सबसे ज्यादा माने महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, जहाँ कपास की खेती होता है, इन सब जगहों पर सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है ना। यहाँ पे कपास, काली मिट्टी जो सबसे ज्यादा उपयोगी होती है, कामना पौधे उपयोगी होते हैं, कपास